क्या क्या फंक्शंस होते हैं परफॉर्म करते हैं। इसमें से QEC के फंक्शंस आते हैं। QEC के जो फंक्शंस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के QEC के जो और QEC के फंक्शंस हैं जो उनके काम है कि वो लेते ही हैं। अच्छा बस मैं इसीलिए चाहता पहले अनलर्न हो जाता लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनलर्न नहीं हुआ। देखिए एक रूल ऑफ थंब याद रखें, नंबर अगर है तो इंडिकेटर है वरना नहीं। परफॉर्मेंस तो कह सकते हैं इसको आप QC SAR बनाना परफॉर्मेंस है लेकिन परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं है क्योंकि उसमें नंबर नहीं आ रहा। हाँ अगर मैं इसको परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाना चाह रहा हूँ तो अब मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ SAR प्रोड्यूस्ड या रिव्यूड। जैसे आपने कहा ना कि QC नहीं बना था है ना, तब QC के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर में अगर SAR रखनी है तो क्या कहा जाएगा, नंबर ऑफ SAR। नंबर ऑफ SAR तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं QC के अंदर, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं ना, लेट्स सपोज 15 डिपार्टमेंट। मैं कह रहा हूँ इंडिकेटर बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ SAR रिव्यूड नहीं, मतलब आगे बताना पड़ेगा। नंबर ऑफ SAR तो नहीं होगा, नंबर ऑफ SAR रिव्यूड, नंबर ऑफ SAR प्रोड्यूस, नंबर ऑफ SAR सेंड, कुछ भी एक ले लें। तो अब से लेकर ऑनवर्ड नंबर नहीं है तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं है। फिर दूसरी अहम चीज जो आपको अनलर्न करके लर्न करनी है वो नंबर एब्सोल्यूट ना हो। ये वो पॉइंट है। अब देखिए जरा सा इस पे बात करके देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द क्लास, जुमला सुनिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड या प्रेजेंटेड इन द क्लास, स्टूडेंट प्रेजेंट द क्लास हो गया। ये क्या ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर है? पहली शर्त क्या है, नंबर दो, नंबर तो आ गए। दूसरी शर्त है एब्सोल्यूट नंबर ना हो। एब्सोल्यूट किसे कहते हैं, जिस नंबर के आगे पीछे कुछ हो ही नहीं, कोई रेफरेंस ना हो। तो बताइए नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास 50, तो आउट ऑफ 51 में से 50 है, 500 से 50 है, 150 में 50 है जी। बट देन अगेन डिफरेंट करेगा कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में, QC के लिए ये नहीं होगा मगर देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। अब बताइए नंबर के बजाय मैंने क्या कहा, परसेंटेज। या तो नंबर हो या परसेंटेज हो या रेशो हो। इन तीनों में सबसे ज्यादा इज्जत होती है रेशो की और परसेंटेज की। नंबर्स की इज्जत इतनी नहीं होती। क्यों इज्जत नहीं होती? क्योंकि इवन अगर आप रेफरेंस भी देते ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तब बताइए मैं क्या रिजल्ट निकालूंगा? सब इज्जत आई। फिर जब उसको आप उसी को ये परसेंटेज और रेशो तो उसके बाद ही निकलते हैं। परसेंटेज आप उस वक्त निकालोगे जब आपके पास नंबर नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ ज्यादा इज्जत मिलती है नंबर को, परसेंटेज को या रेशो को? नंबर पे इज्जत नहीं मिलती क्योंकि इवन अगर आपको रेफरेंस दे भी दे जाए ना तभी मतलब कुछ निकलेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट अगेंस्ट द टोटल एनरोल्ड। अब एनरोल्ड कितने थे? 100, प्रेजेंट 90। अब क्या इससे नतीजा निकला? 90 को 100 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 90 से 0.9 से क्या मतलब? स्लाइड नहीं आ रही है, प्रेजेंटेशन स्लाइड आगे आई नहीं अभी तक, मैं तो वहीं रुका हूं। पहले सिर्फ लगी हुई है फर्स्ट। देखो अब सही, ओके थैंक यू। तो अब देखिए वापस आइए फॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर। A key performance indicator is a type of performance measurement that helps you understand how your organization, department or institution is performing and allows you to understand if you are headed in the right direction with your strategy. नोट कीजिए, पहले तो परफॉर्मेंस कैसी है, दूसरा क्या वो परफॉर्मेंस उसी तरफ जा रही है जो आपने प्लान की डायरेक्शन। सेट ऑब्जेक्टिव जो है उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब जरा कल ये मेरे पास यही टॉपिक था जिसमें डीन्स और वाइस चांसलर थे लोग। उस सेशन के अंदर जो लोग स्टीरियोटाइप थे वो एकदम से गुस्से में आ गए। एक ने कहा कि भाई मेरा बच्चा इस यूनिवर्सिटी आते ही नहीं, हो गया बच्चा। आप कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कंप्लीटिंग द प्रोग्राम इन टाइम,
बच्चा नहीं आ रहा, परफॉर्मेंस मेरी खराब हो रही है। ये दरअसल उनका फियर बोल रहा था, खौफ। ऐसा कैसे होगा कि बच्चा घर बैठा रहे और टीचर चाहे ना बुला? कहते हैं 1 साल के बाद कि तुम नहीं आ रहे हो, तो एडमिशन कैंसिल कर रहा हूँ, अब क्या आएगा वो? लेकिन नहीं, ये कौन बॉदर करे? उसको भागना चाहिए मेरे पीछे, मुझे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, कभी भी अगर आपको बतानी है, आप देखिए एक सैंपल ले लें, टीचर स्टूडेंट रेशियो, सिंपल सा है, रेशियो हो या नंबर हो या परसेंटेज। ये रेशियो था, इज्जतदार है। परसेंटेज स्टूडेंट कंप्लीटिंग का प्रोग्राम बनता है, इज्जतदार है। अब देखिए इस सवाल का इस सवाल की अहमियत क्या है? क्या हम कभी कैलकुलेट करते हैं? नहीं। कभी सोचे कैलकुलेट किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? हम फाइनल ईयर का रिजल्ट निकालते हैं, हम ये नहीं देखते कि इसमें से कौन से बच्चे इतने हैं वो हैं जिन्होंने मिनिमम टाइम में पास कर लिया। 4 साल का प्रोग्राम है, 4 साल में खत्म किया या नहीं। अब जाके करना शुरू किए जब रैंकिंग के लिए भेजना पड़ रहा है उस पर फैकल्टी पब्लिकेशन एचएससी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल। अब देखिए मैं लिख रहा हूं पर फैकल्टी पब्लिकेशन है 1। तो ये क्या है, नंबर है, रेशियो है या परसेंटेज है? नंबर पर फैकल्टी है, तो ये क्या हो गया? ये रेशियो आ गया, रेशियो आ गया, अब 1 कह दिया, 1/3 स्टूडेंट इस तरह से करता है ना, 1/3। अगर मैं कह रहा हूं मेरी पब्लिकेशन 0.5 पर फैकल्टी है, व्हाट डज इट मीन? 2 में से 1 फैकल्टी का, हर 2 फैकल्टी पर 1 पब्लिकेशन। ठीक है, ये मीनिंगफुल हो गया। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केपीआई, सबसे पहला लफ्ज देखिए मीनिंगफुल स्टेटमेंट। मीनिंगफुल कब होगा? जब वो टेंजिबल हो। अब मैं आपसे कह रहा हूं देखिए मीनिंगफुल अगर मेजरेबल विद सम पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर आप कह रहे हो पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं अपने बारे में, अपने लिए एक अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाइए। अभी हम की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा हाँ, बेसिक फर्क क्या होता है परफॉर्मेंस इंडिकेटर और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर? परफॉर्मेंस तो आपके पास सारे पहले परफॉर्मेंस इंडिकेटर जैसे भी हम बात करते हैं, और फिर उसमें से आप चूज करते हैं कि व्हिच आर वेरी पर्टिनेंट टू द प्रोग्राम या जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है। स्कोप के किसी कॉन्टेक्स्ट के स्कोप में जितने आएंगे वो सारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स से मोर रिलेटेबल, जो में से जो टेंजिबल और मोर टेंजिबल सब है, टेंजिबल सब है, रिलेटेबल जो बहुत ज्यादा पीजीडी के या फिर इंजीनियरिंग वाली चीजें तो नहीं रख, जो लेट्स सपोज मैं अपनी यूनिवर्सिटी के परफॉर्मेंस इंडिकेटर चेक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तो वो एग्जैक्टली इस पे तो अलाइन नहीं करेंगे। क्या है बताओ, अच्छा इसमें याद है कुछ? जैसे हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जैसे हम लोग केपीआई जो हम बनाते हैं, लेट्स सपोज अटेंडेंस का बनाते हैं, तो हमें ये है कि हर वीक 100% अटेंडेंस हर कोर्स की होनी चाहिए। सही है सर? तो लेट्स सपोज वीक में 3-3 क्लासेस हर कोर्स की होनी चाहिए, तो अगर 3-3 पूरी होंगी तो उनके केपीआई 100% होंगे। 3 नहीं है, एक भी कम है तो 100% केपीआई नहीं। ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, मे बी आई एम रॉन्ग सर। तो ये अब ये तो इंजीनियरिंग के लिए ना कि हर वीक में 3 क्लास हो, लेकिन हम पीजीडी के लिए तो ये वाली चीज नहीं रख सकते कि हर वीक में 3 क्लासेस हो। नहीं तो ठीक है, ये तो 3 क्लास हो, ये इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? सर कोर्स पे डिपेंड करता है ना, क्रेडिट आवर्स पे। अच्छा ओ, अच्छा अब ये बताइए, अब जरा वापस आइए, क्या मीनिंगफुल स्टेटमेंट है कि 3 क्लासेस पर वीक? नहीं मीनिंगफुल। अच्छा टेंजिबल तो है कि 3 नंबर है, 3 क्लास बन गया 3+0। हां, लेकिन आप जरा सोचिए 100% पे टारगेट कर रहे हैं, अगर कोई 100% नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? फिर जो एडवाइजर होता है, एक्सपोजर जिसमें एडवाइजर को तो बस पर्टिकुलर टीचर को बोलते हैं हमें क्यों क्लास नहीं ली, आप उसको कॉम्पनसेट करें या इसको आपने क्यों क्या वजह थी, वो कह रहा भाई मैं नेक्स्ट वीक में कॉम्पनसेट कर दूंगा, फिर हम कॉम्पनसेट के सेक्शन में डाल देते हैं उसको, उसका वहां पे उसको बैलेंस करवाते अब ये बताइए, सॉरी ये ऑटोमेटिक है, ये आपके सॉफ्टवेयर नहीं सॉफ्टवेयर है, पोर्टल है। मैं उसमें इस तरह समझिए हो कि अगर किसी भी काम का जो स्कोप है उसमें जितने भी प्रोसेसेस होंगे, वो सारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उसमें से जो सबसे मोस्ट रेलेवेंट मीनिंगफुल वो केपीआई। अच्छा सर, केपीआई जैसे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपने कहा कि डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट हर किसी का कंटेक्स्ट चेंज होता रहेगा कि वो जनरलाइज हो।
और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सबके लिए सेम होंगे? नहीं देखिए अभी देखिए ऐसा ही मैं सिर्फ आपको बताया क्या चाह थोड़ी देखिए सोचिए वक्त पे आना वक्त पे जाना सारी क्लास लेना ये सारे मैंने आपसे कहता परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब इसमें से की कौन से होंगे कि वो होंगे जो आप तय हाँ जो हम इसको ज्यादा और किन बेसिस पर मैं समझता हूँ अगर आप मुझसे पूछे मैं कहूँगा वक्त पे आना तो मैटर नहीं करता मैटर ये करता है कि कौन सी चीज आप सीख रहे हैं। ठीक है आप ये कहेंगे सर मेरे नजदीक वक्त पे आना सबसे अहम है चाहे बाद में पढ़ाई ज्यादा हो ना हो तो ये उसका फर्क होगा लीडरशिप का। One leadership decides that we will be holding classes on time as happens in army without knowing or analyzing whether this input is of some use or of no use. I won't say कि मेरा इंडिकेटर जो है वो सबसे सही होगा और इनका इंडिकेटर सही नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। ये time will decide whether the key performance indicator I set for my department were okay or what you decided on. तो ना कॉन्टेक्स्ट कभी आप नहीं करेंगे करेगा लीडरशिप करेगी। अच्छा आप फर्ज करें हम लोग कर लेते हैं इस क्लास के लिए टाइम पे आते हैं क्लास केपीआई तो वो इंडिकेटर सब डिसाइड किए उसमें से 5 निकालिए कि इंडिकेटर वक्त पे आना असाइन वक्त पे जमा कराना इम्तिहान देना मतलब एक साल गुजरा सराहना की 90% अमीर की 80% हबीब की 70% सही साहब की 90% और फिर अगले साल उससे अगले साल सबकी 90%। 3 साल गुजर गए अब क्या हुआ क्या ये इंडिकेटर रूटीन बन गया है या अभी भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर रूटीन बन गया अब जब रूटीन बन गया तब इससे आगे बढ़ो भाई कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट वाली बात आ गई ना उसको वो उसी वक्त होगी जब आपने कोई मीनिंगफुल यानी मायने अकस करियो वो तमाम डेटा जो आपके सामने पड़ा मैंने सर इसको क्या इस तरह समझ सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट फंक्शन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के नजदीक के सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन जो सीनियर लीडरशिप समझती है कि ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यूनिवर्सिटी को आगे ले जा सकती है वो की परफॉर्मेंस अच्छा चलिए आप चलिए इस बात को उठाइए इस बात को बायसेस आ जाएंगे। देखिए मैं आ जाता हूं इस पॉइंट के ऊपर इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी या आपका ऑफिस या आपकी यूनिवर्सिटी या आपका इदारा कई काम हो रहे हैं उसके अंदर अब इस इदारे को क्या करना चाहिए इसको अपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर निकालने चाहिए आप कैसे निकालें आपके ख्याल में कैसे मैं अपना मेरा मुझे ये समझ आती है कि मैं अपना कॉन्टेक्स्ट पहले सेट करूंगी ठीक है आप भी यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटी मैंने यहाँ तक जाना है मैंने बेंचमार्किंग कर ली और मुझे यहाँ पहुँचना है और मुझे उसमें ये चीजें जरूर होंगी तो मैं यहाँ पहुँच पाऊँ ये लीडरशिप की बात होगी कि लीडरशिप कैसे डिसाइड करना है लीडरशिप ने कैसे डिसाइड किया इतने सारे डिपार्टमेंट हैं इसको आएगा केपीआई का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन मिशन विजन सेट हुआ वो उसको कंसीडरेशन में रखते हुए हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सब लोग विजन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं वो कहते हैं कि हमने भी कहीं ना कहीं से लाइन कर दिया हम भी इसको पकड़ के बैठे हुए हमने विजन भी ये चीज ली हुई है तब हम कैसे डिसाइड करें ये नहीं वही हुआ आगे ना कि यहाँ से 3 डिपार्टमेंट क्योंकि स्वामी साहब तुमने कहा विजन अच्छा आप ये बताइए विजन मिशन कोई सोच के बनाता है बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं ठीक है जब ऐसे बनाते हैं तो फिर डायरेक्शन कैसे तय होगी जैसे बनाना कहा जैसे हमने कही ना कि सब डिपार्टमेंट के अलाइनमेंट करके दे दी जब अलाइनमेंट करके दे दी तो ये बताइए कि विजन मिशन की कंप्लायंस के लिए कोई तो इंडिकेटर बनाया जाएगा वो क्या होगा ऐसे ही सोचिए बता दें क्या हो सकता है विजन जो विजन स्टेटमेंट है वो क्या होता है टू बी अब वो टू बी के लिए कौन कौन से काम करने चाहिए चलिए ऐसा करें लिखिए एक जुमला लिखिए करके देखिए समझ में आएगा ऐसे नहीं आएगा आप लोग जो ऑनलाइन है वो भी जुमला लिखिए आवाज आप लोग को आ रही वफा साहब जब आवाज आ रही जी सर आ रही है जी सर आ रही आवाज आ रही है काम करें आप में से जिन लोगों पर लैपटॉप है
नेट लगाओ। जी सर। अच्छा, जिनके पास लैपटॉप या मोबाइल है जरा उसमें से कोई भी एक विजन स्टेटमेंट निकाला किसी यूनिवर्सिटी, ठीक है। विजन स्टेटमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तुम अपने निकाल लो बहार। जी जी निकालता हूँ। मुखातिब तो हो, लेकिन बेइज्जती हो जाएगी फिर अपने निकालूं। बात कर रहे हैं हमने यूनिवर्सिटी की बात कर रही है, हमने यूनिवर्सिटी को बोलने मजबूर कर। सीरत तुम्हारा क्या ख्याल है, अपनी यूनिवर्सिटी का विजन दे दो। एक मिनट सर। क्या बोलो? सर हम लोग तो खाली मिशन एंड गोल्स आ रहे हैं, विजन नहीं आ रहा। विजन उनका सही है, उनके गोल गुड। अरे क्या बात है इसका सही होती। ओहो चलो ठीक है, इसको बताएं, मजे करेंगे। सही होती। देखो इसको, अब इसको सामने रखकर इसको अचीव करने के लिए जो काम कर रहे हैं वो मिशन में है। मिशन कीजिए, मिशन लिखा होगा ना। जो काम कर रहे हैं वो मिशन में है, उन कामों को अंडरलाइन करो पहले। वो कहां से करोगे? मिशन से। अंडरलाइन करके फिर उसको ट्रांसलेट करो एक्शन में। मैं निकालूंगा यहाँ पर कोई, ये निकाल ले। ऐसे आपने करते करते ही निकालना होता है। सर मैंने तो एडिट नहीं किया। ये सब चेंज करना पड़ेगा। ऐसे क्या है? स्केल करके न्यू टाइप करना है। न्यू टैब। जी सर साइड से नाइन। आ गया। वो इन बार दिखा दिया था कि मुझे यही बोलूं तो काले मौजूद है। चले अब एक काम करते हैं, मेरे साथ कीजिए इसको जरा। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? वकार साहब जी सर। आपको वेबसाइट दिख रही है? चलो केबल नजर आ रही है लेकिन आवाज बहुत इको हो रही है, क्या नहीं आती आवाज। अच्छा मैं जोर से बोलता हूँ। अच्छा अब आ रही है आवाज? ऐसी बोल रहा पहले आपकी जब आप लेक्चर दे रहे थे उस दौरान आवाज सही आ रही थी, जब आप ऑनलाइन वालों की तरफ कांटेक्ट करते हैं तो आवाज स्लो हो जाती है। वैसे जब ऑडियंस फिजिकल ऑडियंस की तरफ करते हैं तो आवाज सही रहती है। जब आप फिजिकल ऑडियंस की तरफ करते हैं तो आवाज सही होती है। अच्छा, जब आप ऑनलाइन में देखिए- शिफ्ट होते हैं तो आवाज कम हो जाती है। अब देखिए आवाज ठीक आ रही है? हाँ अभी सही आ रही है। लेकिन मैं नीचे कैसे देखूंगा? ईशान शीशे से। इसको आपको स्पेस सब नहीं मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, देखिए क्या चल रहा है। मैं आपको लैपटॉप पे बोल पूरा आ रही है। नहीं छोड़े ऐसे, अब आई आवाज देखिए। अब इसको जरा नोट कीजिए। टू बी रिकॉग्नाइज्ड नेशनली इंटरनेशनली, इनकी डेफिनेशन क्या है? टू बी रिकॉग्नाइज्ड नेशनली इंटरनेशनली। अब ये रिकॉग्निशन को पहले डिवाइड करें, किस चीज में रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं? नीचे आएगा। आइए देखें। टू एडवांस क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च एंड प्रैक्टिस For creating for creating impact on society, economy, industry and environment. Development of ethical and entrepreneurial leadership that is committed to improving the lives of all the stakeholders including faculty, staff, students and alumni. अब देखिए इसमें कर क्या रहे हैं लोग? और कुछ वो लगे रहे हो मुझे बहुत कुछ कर, सब कुछ कर रहे हैं। टू एडवांस क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है? और दूसरा रिसर्च, तीसरा प्रैक्टिस। ठीक हो गया? किस लिए? फॉर क्रिएटिंग इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ से? सोसाइटी के ऊपर और इकोनॉमी पर, इंडस्ट्री पर और एनवायरनमेंट पर।
अब इन सब के लिए अगर इंडिकेटर्स बन रहे हैं तो पहले पूछेंगे बताइए आपने इंडस्ट्री के लिए इंडिकेटर क्या बनाया कि आपका इम्पैक्ट देखें। कौन सी इंडस्ट्री? आपको इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आया है आपकी वजह से, तो क्या आया है जरा इंडिकेटर्स बताइए क्या होंगे। फिर इंडस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, what have you done to contribute to safety of our environment through, अब देखिए अब ये थ्रू ऊपर आ चुका था, ये दरअसल जो एडवांस एजुकेशन रिसर्च प्रैक्टिस फॉर किस लिए, इसलिए अब ये थ्रू क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एथिकल एंड एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप। ये कर क्या है बेसिकली नोट कर रहे, देखिए डेवलप कर रहे हैं एथिकल एंड एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप। अब ये एम्प्लॉइज पैदा नहीं कर रहे, ये लीडर्स पैदा कर रहे हैं एथिकल एंड एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप that is committed to improving the lives of all stakeholders। ये लीडरशिप तमाम स्टेकहोल्डर्स की लाइफ इंप्रूव करेगी, including faculty, staff, students and alumni। ये तो अंदर ही होगा। अब मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट समझें कि इनसे बहुत सारे सवाल होंगे। अच्छा इसके बाद थोड़ा सा नीचे देख लीजिए, उसके बाद आप बता दें। एम्बिशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस, इनोवेशन, बाकी और भी है नीचे खड़ी है। सुना था मैं आपसे भी शेयर करूं। चाइनीज इनोवेशन नहीं करते ना, वो तो कॉपी करते हैं। इशारा कर रहा तो भाई मील इजाद होना तो हो गया, गाड़ी इजाद हुई थी हो गई, अब सब कुछ हो चुका है। जो इनोवेशन के काम छोड़ दीजिए, उन लोगों के पास बहुत बहुत क्या रिसोर्स है, एप्पल वालों को छोड़ दीजिए, गूगल पे छोड़ दीजिए, आप इनोवेशन की तरफ मत जाए, आप इमिटेशन की तरफ इमिटेट करो। आप देखिए ना, आप इमिटेट करें, मिसाल बताओ तो इतनी सी मिसाल ले लो मैं आप सामने, चाय के ढाबे देखें आप, कोई लोकल नहीं होता, सब कोयटा के पूरी चेन है चल रही। इसके अंदर इनोवेशन कोई लेके नहीं आया या इसको इमिटेट नहीं किया एडवांसमेंट के साथ। अगर यही ढाबे अच्छे सीटिंग एरिया के साथ खुल जाए, सिर्फ सीटिंग एरिया अच्छी सी जो कि खुल रहे हैं लेकिन कम है, छोटे एरिया में अब तक नहीं पहुंचे। जितनी कॉस्ट वो चाय की ले रहा है 100 रुपए लेता है, उस कॉस्ट के ऊपर वो बहुत आराम से अफोर्ड कर सकता है अच्छी सीटिंग एरिया, क्योंकि 300-400 चाय बिक जाती है। इसी तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स या छोटी छोटी सप्लाई आइटम आप देखें, क्रेव मार्ट एक है, धनिया भी आप घर पहुंचा देगा। ये और बात है कि टीम छोटी है, अगर आप इलाके को फोकस करें कि भाई इस हैदराबाद के अंदर हर चीज 2 स्टेप पे देंगे, विद इन ए कॉल एक छोटे से प्रोग्राम पे देंगे, ये इमिटेशन होगी। इसकी इमिटेट कर रहे हैं आप बड़े वेंडर्स, दराज को या टीमो है, इसको आप रेप्लिकेट कर रहे हैं छोटे लेवल, आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल गया, आपने डेडिकेटेड टीम खड़ी कर दी दूसरे इलाके में, तीसरे इलाके में। आपने नोट करें जब उबर था तो कहीं था तो उबर आ गया, उसे कहीं तो उड़ा दिया, उबर के जवाब में आ गया इंड्राइव उबर को डिमिनिश कर दिया और चले गए वापस। इंड्राइव के साथ साथ यांगो आ गया, फिर उसने अजीब नाम रखा है यांगो, लेकिन अब भी देखें अब वो ऊपर चला गया, यांगो और ये बचे बाइक के पीछे चला गया क्योंकि सर्विसेज ऐसे नहीं है। द पॉइंट इज इमिटेट किया था उन्होंने, उसी आइडिया है। अब देखिए इसके अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं ये इनकी प्रैक्टिस में कहाँ नजर आ रही है ये हमें देखना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाइए तो जरा ये दोनों स्टेटमेंट सामने रखें और बनाइए, स्टेटमेंट बनाइए जिससे आप असेस कर सकें कि ये अपने मिशन को अचीव कर रहे हैं। मैं एक मिसाल दे देता हूँ फिर कीजिए। अच्छा देखिए मिसाल क्या है,
to advance quality education, research and practice. ठीक है? Quality education. Number of curriculum. और क्या? Number of curriculum that are beyond HEC prescribed guidelines. Below नहीं कह रहा हूँ मैं, beyond कह रहा हूँ. Number of curriculum which are beyond HEC guidelines. या number of curriculum with value addition in the curriculum. अब अगर प्लस करें सारे curriculum HEC के बने हैं, तो हमारे क्वालिटी एजुकेशन क्या कर रहे हैं? सबके पास ये आपकी परफॉर्मेंस कैसे है? फिर आ जाइए दूसरा पर फैकल्टी पब्लिकेशन. पर फैकल्टी पब्लिकेशन मांगी तो फिर आप जरा 2-3 नाम बनाइए, लिख कर लेके, दबानी नहीं तक पानी पी लूंगा. ये तो मैं जब पी लूंगा, बाकी आप लोगों को पीना हो वहां जाकर पी लीजिए. सर ना तो आवाज आ रही है और ना ही स्लाइड मूव हो रही खामोश है, सब बोल ही रहे. उन्होंने असाइनमेंट काम दिया हुआ. हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं. वापसी हो रहा है यार. ये वापसी नहीं. इसके बाद में खाली से आपको घर ही तो रखा हुआ होगा. हालांकि देखते हैं मुझे सामने. हाँ, लेकिन मैं सामने इसलिए रखे कभी सब उठा रहे हैं यहाँ से. देखिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो जरूर पूछ लीजिएगा, किसी के टॉपिक होते हैं. सर एक मैंने अभी जो बनाया वो मैं आपसे शेयर करूं. सर परसेंटेज ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, तो ये एज कंपेयर तो परसेंटेज कह दिया. सर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पहले बनाया परसेंटेज ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स एडेड प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर. प्रोड्यूस तो देखो ये तो सही बन गया. कितने ग्रेजुएट हुए? 100. उसमें कितनी परसेंट एंटरप्रेन्योर्स? बिल्कुल ठीक बन गया. अब बताओ, अगर याद है 20% या 30%, वो ये क्या भाई, आप तो मिशन को अप्लाई नहीं कर रहे. सर तो ये कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर नहीं आना चाहिए. नहीं, जब तुमने परसेंट कह दिया तो फिर कंपैरिजन की जरूरत नहीं. सर नंबर ऑफ CSR एक्टिविटीज कंडक्टेड एवरी ईयर. ये CSR. अच्छा रुको, क्योंकि इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. देखो तुमने बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल किस्म का लफ्ज यूज किया. रिस्पेक्टफुल कौन से थे? परसेंटेज या रेशियो. हाँ ये सही है ना. तो अब देखो नंबर ऑफ CSR इन द करंट ईयर.
मैं जवाब दे रहा हूँ 1500। चाहिए अच्छा जवाब है। परसेंटेज रेशियो में नहीं है ना सर परसेंट में किस परसेंटेज रेशियो में इससे मसला क्या है? 1500 में मसला क्या है? सर इसमें बेसलाइन भी तो होती है ना, हम बेसलाइन से तो कंपेयर अब सवाल यह है 1500 नहीं, बेसलाइन में तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी 1500 with reference to what? Absolute number. अगर JSMU में 1500 कहेंगे तो लोग अपनी सीट से उछल पड़ेंगे। कहेंगे 1500, 70 डिपार्टमेंट है, फी डिपार्टमेंट में देखें 10 भी नहीं हुए पूरे साल में। अच्छा सर, जैसे इन्होंने यहाँ कह रहा है ना दूसरा प्रैक्टिस का, वो है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस में क्या हम कह सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अच्छा, ये फिर वही डिसरिस्पेक्टफुल चीज है। नंबर ऑफ तो डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं। तो पर प्रोग्राम नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पर फैकल्टी, देखिए पर डिपार्टमेंट। इनिशिएटिव आप कह रही हैं? ये जैसे नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स टेकन फॉर द सोसाइटी पर डिपार्टमेंट। हां, पर नहीं अभी तो शुरू हो गया, तो दूसरा है क्या है आपका नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। आप देखिए मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ, देखिए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अगर वो एक साल बढ़ा लेंगे उससे अगले साल उससे तो नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, इनिशिएटिव की बात हो रही है। एक तो इनिशिएट कर दिए, ठीक है, अब उसके 4 साल तो देखेंगे ना, उससे अगले साल तो होगा ही नहीं। सही है। तो और ये यहाँ से कैसे मैप हो रहा है? ये तो इनकी प्रैक्टिस से कर रहे हैं ना। एडवांस क्वालिटी का रिसर्च एंड प्रैक्टिस मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज। टीचिंग नहीं, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज आई थिंक। सर इसमें एक अगर है कि नंबर ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस पर ईयर प्रैक्टिसिंग में। अच्छा देखो 70, इससे क्या हम कितने का फायदा? हम बेसलाइन देखेंगे कि पहले कितनी थी। अच्छा चलो अब फर्स्ट तो बेसलाइन थी 60, वो भी 70 हो गई, तो सर उसका परसेंटेज में इंक्रीज हम दिखाएंगे कि कितना कितने परसेंट किससे निकालेंगे आप? सर बेसलाइन से। अच्छा पहले 60 था, अभी 70 है। बेसलाइन के कितने टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठा हो? देखो आप आपको कोई ना कोई नहीं देखो तुमने बात सही की है, बिल्कुल सही समझो, लेकिन बस ये ध्यान रखो नंबर ऑफ न्यू प्रोग्राम जुमला क्या कहा था? नंबर ऑफ इंटर्नशिप। हाँ इंटर्नशिप। अब ये बताओ, ये नंबर अकेले खड़े हैं ना, इनको किसी के साथ जोड़कर बोलोगे तो होगा, अगर एयर के साथ जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ईयर सर हमने देखो ना, एयर के साथ जोड़ने तो फर्क नहीं पड़ा। अगर बस का मैं पर ईयर कहूँ 60, अगले साल 70, अब तो बता दो ना ये दो ही नंबर है, परसेंटेज कैसे निकालो, किस चीज से परसेंटेज निकालो? बेसलाइन क्या होगी? बेसलाइन तो कह रहे हैं ना 60। इंक्रीज इन नंबर देखेंगे ना सर, इसमें परसेंटेज देखेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ। 60 पे लास्ट ईयर 60 का दाम होना 50% इंक्रीज हो गया, लेकिन ये जो 60 जो नंबर था ये कितने अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में 60 है? 600 में से 60 है, 6000 में से, 6 लाख में से। ये कहें हम कि जी कितने हर साल फॉर एग्जांपल हर साल फलाने हर प्रोग्राम में एटलीस्ट 70% जो है बच्चे को इंटर्नशिप पे। हाँ ये है कुछ इस तरह की सब बात करने की ना क्या परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स सेंट फॉर इंटर्नशिप इसका सेंड फॉर इंटर्नशिप। ठीक है, भूल गए। और ओवरऑल बैच साइज क्या होगा? फाइनल ईयर में देखें जो उस पे इन्वॉल्व हैं, जो इंटर्नशिप पे जाते हैं उनको तो एज कंपेयर टू आपका वर्ड आ जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा सर। जब परसेंटेज आप एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं तो उसमें फिर एज कंपेयर टू या मैंने पूछा भूल गई। बगैर नहीं सब पूछा भाई। हम ये सब सुबह के हिस्से में मगर सर मैं तो इसके बाद बगैर हो जाएगी हम तीन चीज गलती के बगैर मैं अभी तो देनी ही पड़ेगी। सर मैंने ये बनाया है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी पर कि ऑफरिंग नीड एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स 40% ऑफ द ओवरऑल इनकम। ये हो गया टारगेट। ये टारगेट है। ओके ऑन इंडिकेटर नहीं 40% तुमने कह दिया ना, ये हो गया टारगेट। सर मुझे इम्पैक्ट ऑन ये अच्छे
क्योंकि ये सोसाइटी का है अच्छा हम बात करते हैं सर मैंने ये इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी को सोच के बनाया है टारगेट को लेकर बनाया आगे वापस आओ एक मिनट है इसको पीआई कैसे बनाया जाए जैसे अगर पूरे साल में अच्छा ये परसेंट ऑफ फैकल्टी इन्वॉल्व इन percentage of faculty involved. Percentage of funds allocated for slum children. Good. Impact on society. The percentage of healthcare we have context में समझ में आ रहा है alumni who have initiated startups हाँ ठीक है ये भी सकता है सर पर प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस गुड ये भी सकता है लेकिन आप इसको कहाँ से लिख रहे हो लेकिन इससे रिसर्च पे आए थे पीली कैसी है जैसे आपका वो बहुत यार इससे मिला ले बहुत मीठी मीठी है ठीक से मिला ले इसको ठीक ही नहीं है रेसिपी देखे सभी पूरे नहीं ये तो अगर ये इस वजह से आप बोले इधर भी उसको खोल ले तो फिर क्या मेरी उम्र तो वेस्ट नहीं करती मेरी उम्र तो Salim sir, number of students requesting for this sugar free tea. नहीं percentage of students percent of students serve sugar free tea यस out of बहुत ट्विस्टी टॉपिक है हम बना तो ये भी है वो सही है नहीं है सर इधर अपना रिपीट करिएगा मैं लिख रही हूँ उसको Percentage of funds allocated for society. और दरी क्लास में हम मुसलसल नोट कर रहे होंगे मैंने सुना है कि For slum children. परसेंटेज ऑफ फंड्स अलग-अलग काम जो Impact on society. तुम लोग घटा के ना वो एक्सपर्ट हो गए इससे पहले आपने परसेंटेज ऑफ फंड्स एलोकेटेड इस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी में आते हैं इसको बना देंगे मैंने बनाया मैं तो कह रही हूँ कोई अभी तो ये हमारी यूनिवर्सिटी का है सही बात अब जरूर तो करें अच्छा भाई सभी सलीम अली यू तो तुम जो चाहे तो 3 बजे सोने का टाइम होता है आधे घंटे का नैप आधे घंटे का नैप चलिए आप लोग तो चाय पी लो हालता हूँ अच्छा पर स्टूडेंट नंबर ऑफ फैकल्टी इन ईच प्रोग्राम नहीं उसका इससे क्या रिलेशन है वो है ना आपका जो प्रैक्टिस को मैं टीचिंग के लिए ले रहा हूँ नहीं किसी के लिए नहीं होगा ये होगा इंडस्ट्री अच्छा फिर आगे देखिए जरा मेरी बात जरा सा बहुत समझिएगा अगर ये पीछे हुआ तो देखिए इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी पर किसी ने लिया था एंटरप्रेन्योर का तुमने भी लिया था इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर का किसी ने कहा फिर देखिए अच्छा ये बताइए ये तो मिशन था सर व्हाट्सएप किया उसको जैसा देख लें गाइडेंस के लिए बना दो मैंने भेजा है वो 2-3 केपीआई मुश्किल से बनाया उसको मुश्किल से बनाने के रोक रहा था तुमको Which is aligned with Salim Habib University. Social, economic, and industrial. Percentage of faculty participating in different professional development program. सर इसमें मैं राय देना चाहती हूँ ये फैकल्टी पे डिपेंड नहीं करता कि वो मैं चाहती हूँ मैं जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं सब में पार्टिसिपेट करूँ पर मेरे हेड मुझे नॉमिनेट तो करे वो नहीं ये इदारे केपीआई है ये तो पर्सन भी तो नहीं तुम्हारे थोड़ी ये तो नहीं मेरे लिए नहीं सर इदारे में भी तो किसी को ही भेजेगा ना ये तुम ऐसा समझ रही हो हमारे लोग मना कर देते हैं हमें नहीं आना सीधे बता रहा
वो कह रही है नॉमिनेट नहीं करते। जैसे ये नाज़ीर ने लिखा है, लिखा है परसेंटेज इंक्रीज इन वेजेस कंसर्न कंपेयर्ड टू द गवर्नमेंट स्टैंडर्ड। ये इससे नहीं बता परसेंटेज इंक्रीज इन पब्लिकेशन कंपेयर्ड टू मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं, नंबर रिसर्च लैब नहीं, नंबर बखार एक चल जाएगा, बाकी तुमने एक से भेजा है बखार ने। सोसाइटल इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट, नंबर ऑफ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन एंड एमओयूज। अब बताइए इसमें मसला क्या है? बखार का देखें, नंबर ऑफ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन एंड एमओयूज, ये नंबर की बात है। देखो ये है ना KPI ट्रेनिंग के साथ सलीम हबीब यूनिवर्सिटी 4:10 पे आए हैं, फिर 4:21 पे आए हैं, तो बहुत सारे भेजे डाटा से कम जरूर अच्छी लगती है। मेरे ख्याल से यही बुलाते हैं वहाँ का किस्मत आगे इतने सवाल न पूछो। अच्छा सुनिए, रिसर्च के लिए सर अगर हम कहते हैं नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स रिसर्च प्रोडक्ट्स पर डिपार्टमेंट, सर मैं ये सही है, मगर आप कहते हैं नंबर बदतमीज़ाना है। देखिए परसेंटेज है तो क्या नंबर है? ये परसेंटेज ऑफ रिसर्च नंबर है। एक रुको जरा, हाँ मैं आप लोग तवज्जो क्या दिलाना चाह रहा हूँ। मेरी तवज्जो सिर्फ ये दीजिए, नंबर है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट क्या हो, नंबर रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर डिपार्टमेंट, रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर डिपार्टमेंट, नहीं चलो पर डिपार्टमेंट का लेते हैं, जवाब लिखिए इसका क्या होगा। रिसर्च प्रोजेक्ट पर डिपार्टमेंट। हाँ लिखो जवाब क्या होगा। 10 5 ये होगा ना, मीनिंगफुल नहीं है, इसे मीनिंगफुल ही नहीं, ये फर्क है क्या? पर फैकल्टी तो मीनिंगफुल हो जाएगा ना, 0.5 है 0.25 है। अच्छा बताइए सलीम साहब क्या कह रहे हैं, देखें नहीं मेरी बात सुनिए पहले, ये देखें पहले आप सुन ले पहले, ये गलत है। मुझे काम करना है इसलिए देना, इसलिए मैं सुन तो नहीं कम से कम इसको गलत तो सही साबित करने की कोशिश करूंगा उसके बाद की बात। क्योंकि आज सारे लोगों ने मुबारकबाद इंदर को दी थी, सलीम किसी ने मुबारकबाद दी, सही इसलिए मैं अभी भी नाराज है इस बात पर। सनी मतलब एक प्रोग्राम बड़ा किस बात पे आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्या सवाल क्या था? उम्र का ये परसेंटेज ऑफ पर रेशियो नहीं सर, नहीं आपका देखें शर्त नंबर 1 पूरी हो रही है, 100 फैकल्टी है, पर फैकल्टी एक प्रोजेक्ट है, पर फैकल्टी दो प्रोजेक्ट है, तो यार 0.5 है 0.25 ठीक है शर्त पूरी हो रही है, मीनिंगफुल हो गया, टेंजिबल हो गया, शर्त पूरी हो गई। प्रॉब्लम ये है कि ये मैच नहीं कर रहा, किससे? स्कोप से। प्रोजेक्ट हर फैकल्टी से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, एक डिपार्टमेंट कर सकता है, एक भी कर ले, दो कर ले, बहुत है। पर फैकल्टी में जाने में आप हमेशा 0.015 0.125 ऐसे रहेंगे। तो वो दोनों 0.5 भी किया ना सर, इसी तरह से मेरे को भाई कम से कम फैकल्टी होती है 6, कम से कम 3 प्रोजेक्ट लेना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर वो तो आपके 0.01% आएगा, 0.01 आएगा, 0.1 आएगा, समथिंग लाइक दैट, जो कि दिखने में अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा आप देखिए फंड्स पे ले आए ना जनरेशन के, फिर फंड से वो भी ये मीनिंगफुल हो जाएगा। और उसको अलग लेके जाए बजट के साथ। ये बताइए कि एमएस समझ में आ रहा है बेटा, सब क्लियर है तुम दोनों को? अच्छा जो लोग बाकी नए लोग थे तुम लोगों को क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही? डिस्कशन देखो नहीं है पूछ लेना, हम नहीं है तो पूछ लेना, मीनिंगफुल हो। अच्छा आवाज है वापस के ऊपर से बात हुई थी कि मीनिंगफुल भी हो गया लेकिन वो कॉन्टेक्चुअलाइज था। अब पढ़ाने का सवाल पूछ दिया, टारगेट में और केपीआई का फर्क है, कोई फर्क नहीं है, केपीआई के अंदर आप टारगेट रखते हैं लेकिन टारगेट के अंदर केपीआई नहीं रखते। आई रिपीट, टारगेट टू अचीव द मिशन। अच्छा सर टारगेट नहीं, एक मिनट बात तुमने सही की, लेकिन टारगेट टू अचीव द मिशन कुछ पूरा नहीं, क्योंकि तुम मिशन तक पहुंचने के लिए जैसे एमबीबीएस करने के लिए 40 कोर्सेज पढ़ते हो ना, तो फर्स्ट ईयर का कोर्स जो है वो टारगेट टुवर्ड्स फाइनल ईयर है, लेकिन वो नहीं है, गोल नहीं है, गोल नहीं बिट्स एंड पीसेस है।
अच्छा अब आ जाओ, और ये बात जो पढ़ा गई थी, टारगेट केपीआई जो होंगे, केपीआई टारगेट में नहीं होगी। यानी यानी जो भी आप केपीआई बनाएंगे उसको टारगेट बना देंगे उसके साथ। यानी ये इसको चौथा है परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ स्टूडेंट्स, और इसके आगे लिख दिया 40%। ट्रेंड देखिए आप बताओ कहाँ से आएगा ये 40% इसके नाम से? नवाज तो बताओ। मैंने कहा 40% परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारा केपीआई है, इसका टारगेट है 40%। ये कहाँ से आएगा? सर एडमिशन से हम देखेंगे। नहीं तुम देखो, तुमने शुरू में क्या कहता? बेसलाइन से। बेसलाइन एडमिशन सर, बेसलाइन कहाँ से निकालते हैं? जो एडमिशन हुई फर्स्ट ईयर में उसी से हम कंपेयर करेंगे। बेसलाइन हमारी फर्स्ट ईयर एडमिशन होगी सर, वहाँ से आएगा। सर जो पिछला आपका जो नेशनल प्रेसिडेंट होगा उसके ट्रेंड लास्ट ईयर की लास्ट फ्यू इयर्स का निकालेंगे तो उससे पता चलेगा। That's why जब हम लोगों को ये जैसे आते हैं ना उसके लिए डेटा मांगते हैं, तो वो हमें टारगेट देते हैं। फॉर एग्जांपल फलानी यूनिवर्सिटी से नहीं, अभी 50% ऐसे आज होगी तो इन्होंने 100% भी वो देते हैं। आपके हो सकते हैं 1.5 प्रोग्राम और हमारे 5 प्रोग्राम, मगर हमें 100% दे दिया और आपको 50, आपके 50 हमारे काम से बहुत ज्यादा है, बट वो आपके पास है। तो ये टारगेट से वो निकालना, ये जैसे आप अपने एग्जांपल बताइए, सुधीर वाली 27% वाली, हाँ प्रोग्राम कंप्लीशन वाली। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर सऊदी अभी इतना है, हमारे मोहल्ले में एक साहब आज करके आए 40 साल में, सारी Sir, meeting the target is a KPI or exceeding the target is a KPI? Meeting the target is KPI, दूसरा क्या है? या इससे exceed करना है, मतलब exceeding the target is a KPI. अच्छा देखिए, बड़ा दिलचस्प सवाल है। Meeting या exceeding KPI क्या है? दोनों KPI नहीं है। KPI जो आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर फिक्स कर रहे हैं, अगर मीट कर लेंगे तो आप मीटिंग द परफॉर्मेंस, और अगर बियॉन्ड चले आएंगे तो एक्सीडिंग द परफॉर्मेंस। सर वो मीटिंग का टारगेट बोल रहे थे, मीटिंग या एक्सीडिंग द टारगेट बोल रहे थे। ठीक है, अगर मीट कर लिया तो आप केपीआई अचीव कर लेंगे, अगर मीट से बियॉन्ड कर दिया टारगेट तो हम कहेंगे एक्सीडिंग द केपीआई। इसका मतलब अच्छा केपीआई नहीं है, इसका मतलब बेसलाइन सही से नहीं निकला है। तो बेसलाइन सवाल था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केपीआई और टारगेट्स? तो ये जवाब है अभी ठीक है मेरा केपीआई के अंदर टारगेट होते हैं, टारगेट के अंदर केपीआई होता है। जैसे हम देखो 40% स्टूडेंट शुड बी कंप्लीटिंग द प्रोग्राम, ये टारगेट है। सही, इसकी केपीआई होगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द प्रोग्राम। अच्छा नंबर आ गया सर, ठीक है, या परसेंटेज और उसका आगे दिया 40%, क्योंकि फरहान ने 40% टारगेट दिया था, लेकिन मैं समझता हूँ फरहान से अच्छा टारगेट इन्होंने दिया है कि 50, जब हमारा टारगेट 50 है, 50 अचीव होगा तो 40 को दोहर हो गया। जो टारगेट एक साल में फलाना हो तो 50 उससे अगले साल नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा ओके, ये हो सकता है कि आपने अंडरएस्टिमेट किया हो, इनकी जस्टिफिकेशन टारगेट की ज्यादा अच्छी हो। बोलो सर मैं ये सर टारगेट है हमारा, वो बेसलाइन बनेगा केपीआई के लिए? नहीं, बेसलाइन क्या होता है? इस वक्त जो सिचुएशन है, स्टार्ट में सा क्या होता है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कंप्लीटिंग द प्रोग्राम। अभी पूछ लो कितनी है? नहीं सर, इसका आंसर होगा कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कंप्लीटिंग प्रोग्राम 50%, 60%। नहीं, बोलो तो मेरी बात। अब मैंने तुम्हें टारगेट दिया तो मुझे बताओ परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द प्रोग्राम, ठीक है? अब तुम्हें मैंने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ तुम एक अच्छा सा टारगेट रखो। अच्छा, सेकंड सवाल ऐसा रह गया, उसके अंदर ये जवाब आ जाएगा। देखिए, आप लोगों को बात पता होनी चाहिए कि बड़े लोग बगैर शक्कर की चाय पीते हैं। चाय उल्टी आ रही हो लेकिन बगैर शक्कर की लगे कि आप बड़े आदमी।
वापस जाते हैं, क्या बात है? सऊदी कैसे रख सकते देखिए, प्रोग्राम कंप्लीशन रेट की बात हो रही है। मैंने कहा आपने टारगेट क्या रखा है? कहने लगे 27%। 27% तो बहुत लो नहीं है। इस्माइल साहब, हमारी यूनिवर्सिटी में ज्यादातर डिपार्टमेंट का कंप्लीशन रेट है 15 to 20%। आप अंदाजा करें कि मेरा कॉन्टेक्ट जो था उसमें ये था क्या 70-80%, ये 27, और वो भी टारगेट। पता चला कि 15 से 20% था। तो आप देखो तुम्हारी बात का जवाब, जब कभी कोई KPI बनाया जाता है तो पहले लिखी जाती है उसकी बेसलाइन, यानी इस वक्त क्या है। मैं तुमसे कहूँ परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ स्टूडेंट्स, तो कहोगे सर मुझे अभी आज इस साल का बता दें ताकि अगले साल का टारगेट बताऊँ। क्योंकि इस साल था 70 का, उससे पिछले साल इनका उस वक्त था 62, उससे पिछले साल 58। देखिए यार ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अब मैं ये देखती हूँ कि मैं क्या करूँ, 70 से 72 कर लूँ या 78 कर लूँ या 80 कर लूँ। तो सारे फैक्टर्स देखोगी, उसकी बुनियाद पर देखेंगे। 2 साल पहले कोविड आ गया, सब पास हो गए थे, इसलिए ये हो गया। उससे अगले साल भी कुछ हमने एग्जाम कर दिया था, इसलिए 60 से 70% हो गई। इस साल का टारगेट है 62 वापस। क्यों? इसलिए 70 पिछली दफा था बाय एक्सीडेंट या बाय स्पेसिफिक रीजन। कॉन्टेक्स्ट, और अगर हम पुराने KPI के अलावा और वही सब बोल रहे हैं, इसका मतलब है हमारे बेसलाइन में कोई प्रॉब्लम अगर KPI एक्सीड कर रहे हैं। सर पिछले 3 साल का ट्रेंड अगर फ्लक्चुएटिंग हो, जैसे आपकी कोविड की मिसाल में, जस्ट से फॉर एग्जांपल देयर इज नो कोविड, तो क्या अगर फ्लक्चुएशन को फिर एवरेज बेसलाइन बना सकते हैं? नहीं, हमें देखना होगा कि इन 3 साल में जब लेकिन जुमला देखिए फ्लक्चुएटिंग है, इसका मतलब कुछ इंटरनल फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं, अफेक्टिंग फैक्टर्स। अब हमें देखना है कि कौन से हैं, ऊपर की तरफ फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, नीचे की तरफ कर रहे हैं। वो फैक्टर अभी एग्जिस्ट करते नहीं करते। तो मैं डिपार्टमेंट कहूँगा तुम खुद बताओ टारगेट क्या होगा, ठीक है? इसीलिए फिर लीडरशिप का रोल आ गया, क्योंकि वो जो है कॉन्टेक्चुअलाइज करके लीडरशिप को आप बताएंगे कि सर 2 सालों से ये हो रहा था इसलिए इतना बड़ा टारगेट था, अभी मत रखिएगा, फंस जाएंगे, ठीक है? तो लीडरशिप ने कहा अच्छा भाई ठीक है, टारगेट सेट करके लाओ, रैशनलाइज करके, ठीक है? अच्छा आगे चलें। आप कहते हैं कि नंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंडेड बाय द फैकल्टी, देखें नंबर ऑफ इंटरनेशनल नंबर आ गए, बेइज्जती बात हो गई। 1000 में से 2 हैं या फिर 50 में से 2 हैं? जब मैं इसलिए कह रही हूँ, बार-बार नंबर क्यों कह रही हूँ, जो हमसे जब डेटा मांगा जाता है, जो कि बाद में जाके रैंकिंग या वो उसमें आ रहे हैं, नहीं सुनिए मेरा, कि नंबर उसमें वो नंबर मांगते हैं, जैसे मुझे सबसे मांगना ना, अब आपकी यूनिवर्सिटी की अपना एक कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, उनका अपना, अब मुझसे मांग दिया कि कितने नंबर, तो इसका मतलब है उन्होंने वो जो KPI सेट किया जिसके अगेंस्ट हमें कोई मार्क्स देंगे 5, 10 जो भी होंगे, वो सही नहीं है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी का मॉडल है, आप हैं कराची में और मैं हूँ कहीं बिहारी में, ये भी है वो है, तो ये वाली सारी चीजें अब समझ आ रही है। आपको पता मसला क्या है? डेटा मांगने वाला भी इतना ही लाइन है जितना डेटा देने वाला। और देखिए दुनिया में अक्लमंद जिंदगी इसलिए है कि बेवकूफ बनो, अगर बेवकूफ ना हो तो अक्लमंद काम कैसे चलेगी? आप खुद बताइए, दुकान कैसे चलेगी, हमारी दुकान कैसे चलेगी, किसी की जॉब कैसे चलेगी? अच्छा मैंने तो चाय बनाया, चाय पकड़े वही वो वैसी कहते हैं जमाने में। ये तो मैडम ने कहा नंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंडेड बाय अटेंडेड और हेल्ड, इसको माइक्रो अगर लेवल पे लिया है, परसेंटेज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस अटेंडेड इन कराची, हेल्ड इन कराची। नहीं ये क्यों कह रहे हो? नहीं तो कराची में जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होंगी कैसे हमें इसकी वजह क्या है? जो कराची की वजह है if the university is in Karachi, तो कराची में कितनी है? या फिर देखो पाकिस्तानी मैं बता रहा कैसा,
जब एक दफा इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी ना बात, तो आप फिर जैसे आपने देखा होगा वो जब वो परिंदा उड़ना सीखता है ना, तो कभी इधर उछल के बैठता है, कभी उधर से बैठता है, ये दिस इज अ गुड साइन। योर फीलिंग, जैसे इसने कहा क्या चाहिए, अब आप पहले सामान सोचें, इन्होंने कहा नेशनल होना चाहिए। मेरा सवाल ये होगा कि नेशनल की वजह क्या है, ये कहेंगे क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल दो का हम कंपेयर कर रहे हैं, ये भी। लेकिन अब सवाल ये आया, देखें इंदर जो बात की, और जो हमने लिखा नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मेरा जवाब था 50% और इनका था 500। किसकी यूनिवर्सिटी अच्छी है? अभी तो आप डिपेंड किया है वैसे सर इसमें देखना पड़ेगा सर इसमें जी सर इसमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस अटेंडेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैकल्टी, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये केपीआई का शायद फार्मूला जो है वो सेट होगा। नहीं, जुलाई से ही करना पड़ेगा भाई, नंबर ऑफ फैकल्टी नहीं कहेंगे, रेशियो या नेशनल हो उसकी बात करिए ना, जो तक नहीं, अब देखो ना इनका सही हकीम का है नेशनल इंटरनेशनल, ये ना जी दोनों आएंगे, तो भी दोनों अलग अलग करना है। हमारा भी साउथ एशिया, तो साउथ एशिया की बात करेंगे, और आपका प्रैक्टिकली सही है। इंटरनेशनली आप सोचिए दुनिया में अभी पाकिस्तान कराची में पहचानता नहीं है और ढूंढ रहे हैं दुनिया की बात है। आप बताएं सही अभी वो कराची में चंद लोग जानते हैं ना, अगर वो बात करना है तो वहाँ चंद लोग जानते हैं। सर एक है एसएससी में और हबीब साहब दूसरी जगह चंद लोग जानते हैं। अच्छा आप जरा वापस आइए, सही मम्मी को तो भेजा था मैरिड ऑप्शन को तो कोई भी अब कोई नहीं। अच्छा आप वापस आइए देखें, अब जब आपको ये बात समझ में आ गई, अब क्या करेंगे? जिस डिपार्टमेंट का आपको बनाना है पहले उसकी जेडीज उठाइए या डिपार्टमेंटल फंक्शन उठाइए। हाँ ये लफ्ज़ सही है। इंडिविजुअल की करनी है तो उसकी जेडीज उठाइए, डिपार्टमेंट की करनी है तो उसके फंक्शन उठाइए, फिर उन फंक्शंस को कन्वर्ट कर दीजिए मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स के। डिपार्टमेंट का फंक्शन था टीचिंग, नहीं ऐसे नहीं होगा, फंक्शन की लिस्ट बनती है तो टीचिंग में भी क्या होगा, फंक्शन तो जुमला क्या होगा? टीचिंग में आ गया टीचिंग these into meaningful statements. आउटकम बेस्ड टीचिंग ब्ला 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 जो बने हुए होंगे ना तब आपको मजा आएगा देखकर। अच्छा वैसा करें, अपनी मोबाइल पर निकालिए क्यूसी फंक्शन, यही निकाल देता हूँ, ऐसे निकाल दूंगा। वापस जाएंगे और नीचे पूरा तो उसी पे कौन खोल रहे हैं इसके फंक्शन आपने देखा नहीं, किसी के बताएंगे क्या? headed by report directly to ये पढ़िए, ये है डिपार्टमेंटल फंक्शन क्यूईसी के, इसको सामने रखकर आप 3 मीनिंगफुल केपीआईज बना, जब तक मैं चाहे रिपीट करेंगे। डिपार्टमेंटल फंक्शन है क्यूईसी, लिखा है क्यूईसी फंक्शन है, क्यूईसी के काम है। अब इसको आप केपीआई में कन्वर्ट करेंगे। सर इनको हम पीआईज कह सकते हैं? नहीं ये फंक्शन है, इन फंक्शंस को आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर में कन्वर्ट करें। 5 कर लीजिए, हाँ जी जी सर 10 मिनट आप क्या बोल रहे सर 8 मिनट्स 8 मिनट्स चलिए जब तक चाहता हूँ कि आप 5 को ले लेंगे।
सर केयूसी के जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्मेंस इंडिकेटर में चेंज कर दें। ठीक। आसान है, ठीक है, आसान है मेरे लिए। ऑब्वियसली सर आपको 27% वालों के 5 से आए हैं इसके, हम तो यहाँ के वो 15 वाले के लिए इन 5 फंक्शंस के आगे बनाने हैं या एक के 5 बनाने? मैंने इनमें से कोई भी चूज करके 5 बनाने। एक चूज कर लो, ये बता 5 बता ले, ये देखें 6 हर एक में से एक ही बना रहे हैं, एक में से 2 बना रहे हैं, हां एक में से 3
लोग पोस्ट कर दीजिए जो लोग अच्छा बफार और मैदान आपको मुझे जो लिखा हुआ है विद कंपेयर्ड विद ऑल फैकल्टी एचईआई ये ठीक नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि आपके पास एक्सेस ऑफ डेटा नहीं होगा। यू हैव टू टॉक अबाउट योर ओन कॉन्टेक्स्ट, दैट्स इट। तो परसेंटेज लिख दिया, फिर उसके आगे रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर परसेंटेज लिख रहे हैं तो फिर हम वो अगेंस्ट और उसमें कंपैरिजन वाला वो पार्ट नहीं लिखेंगे। परसेंटेज का मतलब ही है कि तुम दरअसल किसी से कंपेयर करोगे उसको। नंबर सही है। इसके अंदर आखिर में कंपेयर विद ऑल फैकल्टी एचईआई से तुम नहीं करोगे, ये एचईसी करेगा जब उसके पास आपका डेटा आ जाएगा। तो अब देखो एचईसी के लेवल पे अब देखो आपके वाले में नंबर ऑफ रिसर्च ग्रांट्स ये ठीक नहीं होगा क्योंकि ये डिसरिस्पेक्टफुल नंबर है, मीनिंगफुल नहीं है। इनके साथ कोई रेफरेंस लगाना जरूरी होगा। परसेंटेज ऑफ ग्रांट्स अगेंस्ट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? नहीं, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ रिसर्च ग्रांट्स, अरे मुझे परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू थ्रू रिसर्च ग्रांट्स परसेंटेज 1% हमारा कंट्रीब्यूशन है और जिला से मेडिकल कंट्रीब्यूशन है 10% इन द टोटल रेवेन्यू। तो सोचिए अच्छा दोनों हो सकते हैं, टोटल रेवेन्यू का भी हो सकता है और पर फैकल्टी भी आप दे सकते हैं अलग-अलग। लेकिन सवाल ये पर फैकल्टी क्यों रखी? वो परसेंट में आएगा, ये एब्सोल्यूट नंबर में आएगा। हां एक चीज तो है फैकल्टी से इसलिए फायदा नहीं होगा कि रिसर्च ग्रांट चालू देते हैं ऐसे ही फैकल्टी तादाद से मल्टीप्लाई करता है तो उसका कंट्रीब्यूशन हमें पड़ेगा कितना वो रेवेन्यू। अच्छा आप जरा बताइए एंडाउमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये क्या केपीआई है? नहीं मतलब एरिया ऑफ केपीआई है। केपीआई ये केपीआई है नहीं है। अब इसको केपीआई बनाइए क्या हो जाएगी? अपना काम कर परसेंटेज ऑफ एंडाउमेंट्स, percentage of students given scholarship in each program. नहीं एंडाउमेंट की बात कर रहा हूं। एंडाउमेंट फंड होता है ना? यस सर। अब बताइए उसकी ताकत का अंदाजा कैसे होगा? कि वो फुल यूटिलाइज हुआ है। नहीं यूटिलाइज नहीं कर रुपीस बजट पर फैकल्टी क्या रुपीस पर फैकल्टी एंडाउमेंट फंड रुपीस पर फैकल्टी ऐसे कुछ होता है लेकिन किसी से नहीं कर अच्छा आपसे क्या नहीं वो बात आपके मान से जी देखिए ये केपीआई बन गया पता नहीं है नहीं है एंडाउमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब आप बताइए 1 करोड़ या 10 लाख क्या फर्क है? ग्रेजुएट से 10 लाख भी बहुत थोड़े से 1 करोड़ भी थोड़े से। अब मैं आपसे कहूँ एंडाउमेंट पर फैकल्टी, एंडाउमेंट पर फैकल्टी आप बताइए अगर 100 रुपए है पर फैकल्टी और ग्रेजुएट का है 5000 पर फैकल्टी। आप देखिए अगर हम 500 फैकल्टी है इनटू 5000 और अगर आपके पास 50 फैकल्टी है इनटू 100 तो क्लियर हो जाएगा ना कि कितना एंडाउमेंट है, वॉल्यूम का अंदाजा हो जाएगा। एंडाउमेंट पर फैकल्टी है बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए क्या आप क्या कहेंगे एंडाउमेंट का रेवेन्यू वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट करेगा, आपने एंडाउमेंट कहाँ इन्वेस्ट किया नहीं मगर मुझे नहीं समझ आई एक हमारे पास फिक्स कर दिया उन्होंने कि 50 मिलियन फॉर अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए कर दिया। अब वो चुनी यूनिवर्सिटी हो या मोटी यूनिवर्सिटी हो कहीं भी हो कोई इंजीनियरिंग हो मेडिकल हो सबके लिए इक्वल है। किया है उन्होंने एग्जांपल उसपे आप देखें जो आपका यूनिवर्सिटी ड्राफ्ट है मिनिमम है ना, बस हम अभी उस पे बात करेंगे। नहीं उसमें
उसके बाद ही तो पर उस पर जब आप उसको केपीआई बनाएंगे तो यही तो पूछेंगे नहीं हाँ जब वो endowment आपको इन्वेस्ट करना होगा। हाँ सही हो गया ना, हो गया। अब वो हम सब एस्टेब्लिश आज ही हुए, हम सब ने 50 मिलियन रख लिए, मगर ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ये मेडिकल थी, कोई इंजीनियर थी, मैं तो आर्ट्स की, कोई मैं अभी थी, ठीक है। तो वो मेरे अब है सबका एक ही, इसमें आप ये कैसे लेके आएंगे? देखिए इनकी यूनिवर्सिटी में 10 टीचर थे, ठीक है, मेरी में 50 थे, ठीक है, आपके थे 45। बिकॉज देखिए बात तो की बात समझ आ गई। 100 रुपए सबके लिए फिक्स थे। इनका पर फैकल्टी इंडाउमेंट हो गया 5 रुपए, मेरा 25 रुपए, आपका हो गया 55 रुपए इनिशियल बेसलाइन। मैंने इन्वेस्ट किया केयरफुली इन्वेस्ट करके अगले साल 10% इंक्रीज कर लिया। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना कोई बैठे बढ़ा इन्वेस्ट किया, वो वही 5 रुपए पर फैकल्टी, बल्कि 10 फैकल्टी और ऐड कर दी इन्होंने, 4 रुपए हो गया, ठीक है। और अगले साल मेरा हो गया 25 से 35 रुपए। आप इसको मेजर कैसे करें? इसी पर फैकल्टी के लिहाज से। और आप कौन होगा जो इसका परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख रहा होगा? आपका या तो वाइस चांसलर होगा या वीसी होगा। ये नहीं इन्वेस्ट कर रहे होते, वो नहीं कर रहे। नहीं वीसी या डीएफ जो होता है ये उसका आप आएंगे सीआईसी से, वो पूछेगा आपका एंडाउमेंट कितना है। अगर ये केपीआई में हमने रखा है तो पूछेंगे। अरे इसके मैं जवाब दे रहा हूँ, वो कहेंगे आपका एंडाउमेंट कितना है, ठीक है, मैं कहूँगा इस बात गलत है, इसलिए कि मेरा एंडाउमेंट अगर 10 करोड़ है, सीट बनी कितनी थी, किससे कितना हो गया जी, तो मैं नहीं पूछता हूँ। ये भी हो सकता है परसेंटेज ग्रोथ इन एंडाउमेंट जी, ये भी हो सकता है। लेकिन एक और बात देखिए ना कि वही अगर मैं पर फैकल्टी कह रहा हूँ, अगर मैं फैकल्टी बढ़ा रहा हूँ, एंडाउमेंट फंड को इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो मैं बहुत नीचे जा रहा हूँ। खुद को खुद कंपेयर पिछले साल अगर मैं अच्छा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ग्रोथ तेज हो रही है और फैकल्टी बढ़ रही है, तो भी मैं सोचूंगा और तेज ग्रोथ करूंगा ना फैकल्टी। अभी लेकिन हमारे पास जैसे हमने जो अभी केपीआई डेवलप किए हैं उसमें डेटा में 4 साल में नजर आ रहा है। पहले साल में हमें नजर आया कि पर फैकल्टी एंडाउमेंट इतना है, दूसरे में फंड तो बढ़ रहा है पर फैकल्टी कम नजर आ रहा है। बिल्कुल सही है। इट मींस उन्होंने उस पे इन्वेस्ट नहीं किया, फैकल्टी को बढ़ा लिया उन्होंने, तो ग्रोथ कम नजर आया। एक तरफ ये चीज है और दूसरी तरफ ये कि क्योंकि एंडाउमेंट उनकी डेवलपमेंट फैकल्टी डेवलपमेंट और उस पे लगते हैं। नहीं गवर्नमेंट को टच नहीं कर सकते आप, उसके अगेंस्ट तो आपको वो मिल जाएगा प्रॉफिट। वो इस पे ये भी तो होता है, एंडाउड आपके स्पेसेस भी तो उसमें आप कैसे करेंगे, उन स्पेसेस को आपने कैसे यूटिलाइज किया? आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में हमेशा कन्वर्ट करेंगे, एसेट्स कहलाते हैं ना, उसकी वैल्यू होती है। क्या आप किराए लेते बड़े हैं, यानी किराया आपने उसको कितना आपने उसके अगेंस्ट रेंट पर आगे क्या क्या आपने रेंट और बताइए, इसके सामने रख के बताओ जरा, पढ़ के बताइए जरा। सबसे एक पूछो। हाँ एक ही बता दीजिए, चलिए आप बताओ। और छोड़ मत करो। हाँ Percentage of students achieve international scholarship. ठीक है, अब देखिए किसको देख के बताया तुमने? Percentage of students achieve international scholarship. देखो इधर, Sir, the second है QEC is responsible for promoting public confidence that the quality and standards of the award of degrees are enhanced and safeguarded. तो अगर प्रमोट जिसे कर रहे हैं तो ये होगा कि हमारे बच्चे यानी हमारे स्टूडेंट ने ये स्कॉलरशिप पब्लिक कॉन्फिडेंस ऐसे होगा, एम्प्लॉयर से पूछो, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रेफरिंग our graduates. Percentage of surveys conducted and reviewed per semester in one program. Percentage of surveys conducted and reviewed per semester per program. इसके स्कोर का कोई फायदा नहीं होगा। ये कौन से बनाया था कि percentage of academic programs accredited by the respective council. किसको देख के The third one. Second fact is the percentage of academic programs completing the SAL's annual report. देखो
review of quality standard and the quality of teaching and learning each subject area. Review of quality standard. Number of post-grad program reviewed. ये percentage of post-grad. Percentage of numbers of academic programs accredited by the respective councils. Percentage number नहीं, percentage. Percentage ही बोला है of academic ठीक है, programs. बताओ हिसाब. सर मैंने बनाई है. That percentage of पता नहीं कैसा है, percentage of academic affiliation with other institutions. नहीं, देखो other institutions से affiliation से हमें इससे क्या बताओ होगा? इसमें है ना, इसमें सर उन्होंने कहीं लिखा है academic fourth वाला. देखिए इन्होंने नहीं लिखा देखिए for the review of academic affiliation with other institutions in terms of effective management of standards. ये कुछ और है इसका मतलब. ये collaboration तो नहीं है. Number of affiliations, number of affiliated institute where inspection was executed. Percentage of inspection in affiliated colleges. The percentage of quality standards reviewed in each subject area. Percentage of quality standards reviewed. देखो पहली बात तो क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर है कौन से? क्योंकि वो रेगुलर प्रोग्राम से वेरिएट करे ना. नहीं किसी थर्ड का यही मसला आ रहा था मैं किसी नहीं देखो ये है सिर्फ रिव्यू ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स को रिव्यू करना. नंबर ऑफ एकेडमिक परसेंटेज ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम रिव्यूड बाय क्यूसी ये तो हो सकता है. इसलिए कि अगर 50 डिपार्टमेंट है उसमें से कितने डिपार्टमेंट क्यूसी रिव्यू किए? रिव्यू यही चीज है बट लैंग्वेज गलत लिखी है वर्ड गलत. और बताओ तुम So percentage of degree awarded and safeguard for undergraduate program. देखो दोबारा बोले बात सही है तुम्हारी लेकिन सवाल ये है कि हम डिग्री अवार्ड कर देंगे 50 में से 40 लेकिन उससे क्यूसी का क्या होगा? उसने जो ग्रेजुएट्स पे हम बात टारगेट अचीव कर रहे थे जो हम इतनी देर से बात कर रहे थे ये विद इन मिनिमम टाइम गिवन टाइम में किसी और ने कितना कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ लेटर्स रिटन बाय Sir, percentage of international MOUs signed against total number of assets. अच्छा लोकल इंटरनेशनल दोनों आ गए. सर ये जिसपे academic affiliations and institutions in terms of management. Four. टोटल इंटरनेशनल एकेडमिक एफिलिएशन ये दूसरी चीज है. ये एकेडमिक एफिलिएशन का मतलब है एफिलिएटेड कॉलेजेस. सर तो टू में ले सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ अवार्ड ऑफ देखो ये जो है ना स्टैंडर्ड ऑफ अवार्ड ऑफ डिग्रीज आर एनहांस्ड. पब्लिक को कैसे पता हो कि तुम लोग क्वालिटी अश्योर कर रहे हो? तो अगर तुम एम्प्लॉय सर्वे कराओगे और एम्प्लॉय कहता है कि हाँ अच्छा है तो एम्प्लॉय ये भी तो सोचेगा कि भाई ये लोग पूछ रहे हैं अपने ग्रेजुएट के बारे में, है ना? तो आपके पास अगर सलीम हबीब वाले आए हैं बताइए हमारे ग्रेजुएट आपके साथ आए थे 4 बच्चे कैसे थे क्या मसले थे लोग हैं सलीम बड़े काम के लोग हैं पूछते हैं इसके बारे में ये कैसे बने ना ये सलीम सर ये एम्प्लॉय सर्वे का तरीका है लेकिन इसको हम क्वांटिफाई परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयर्स इज स्ट्रांगली सैटिस्फाइड विद अच्छा सर फिफ्थ वाला जो है क्या फिफ्थ वाला जो है ना डिफाइनिंग क्लियर रिस्पांसिबल फॉर डिफाइनिंग क्लियर एंड एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड एट पॉइंट ऑफ इसमें क्या ये देखिए defining clear and explicit standards as point of reference to the reviews to be carried out. Number of undergrad program reviewed by QVC. नंबर आ गया ना आपने ठीक है उसको आप करते हैं percentage of programs reviewed against set standards. अब आइए दूसरा देखें. It should help the employees to know what they could expect from the candidates. ये होना चाहिए था employer. Frequency कर सकते हैं as per policy frequency. नहीं देखो परसेंटेज से क्या होगा अब पॉलिसी है साल में दबाओ तो
तो अगर 10 प्रोग्राम है और 100% है, इसका मतलब 10 से 10 हुए। अब ये देखो दूसरा, number of programs in which graduate attributes were percentage of programs in which graduate attributes were assessed. अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम इसके अलावा कि आपने कहा कि साल में एक है और साल में एक दफा करना है, तो इसका मतलब है कि अगर आप साल में एक नहीं कर रहे तो परसेंटेज कम होगी, तो वो तो आप इसको मतलब वो अगेंस्ट दैट सेट स्टैंडर्ड ऑफ से नीचे जा रहे हैं, वो जो परसेंटेज वो तो फिर मीनिंगफुल नहीं होगी, 50 हो या 30 हो 20 हो या 60-70 हो। इसका मतलब ये होगा कि जिसमें 100% ही हुआ है, इससे कम तो आप बात प्रयास कहते हैं कि हम बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है, इस्तेमाल नहीं करा सकते हैं, और इसी में तो वन तो मैंडेटरी है ना। हाँ, रिवेंज नहीं करते। जब भी तो इसको एचईसी की तरफ से आता है, उसमें लिखा आता है 42, 45, 55, क्यों आईपी नहीं करवाते? हमारे दोनों पकड़ गए थे कि आपने सारे प्रोग्राम रिव्यू नहीं करवाए, जबकि आपने सारे करवाए। एक प्रोग्राम में उन्होंने कह दिया आपने रिव्यू नहीं करवाए, क्योंकि गलत था। ऐसा भी होता है। अच्छा भाई, दूसरे के समझ आ गया? अब बताइए कोई रहता है आपके पास? अच्छा, एक बात बताएं, जब ये एक और चीज जो हमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट करते हुए देखनी चाहिए, वो ये देखनी चाहिए कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहे। देखें, हर केपीआई एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में जाती है। हाँ, ताकि फॉर एग्जांपल देखिए उसमें पीछे बैकग्राउंड में अभी वो सर की बात से नहीं सबसे आगे नहीं, पॉलिसीज बनानी है ना, करके सारी पॉलिसीज, परसेंटेज ऑफ पॉलिसीज डेवलप या एनहांस या वो भी करें। अब वो तो वन टाइम एक्टिविटी होगी, तो वो उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर में नहीं आएगी। क्यूसी तो आ जाएगी। अब तीन की बात से रहेगी परसेंटेज ऑफ पॉलिसीज एग्जीक्यूटेड इफेक्टिव, और फिर डिपार्टमेंट चेक पर जाएगी परसेंटेज ऑफ पॉलिसीज व्हिच वर कंप्लाइड 100%। तो हर एक लेवल पे चेंज होता जाएगा। हर केपीआई एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस से गुजरती है। कुछ दिन गुजरने के बाद वो हो सकता है रूटीन बन जाए, उसको आप ड्रॉप कर देंगे, और इसीलिए फिर वो रिवीजन और मिशन वाला की बात आती है, फिर रिवीजन तभी चेंज है। ठीक है, आज यहाँ पर रुकते हैं। मैं आपसे जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको तवज्जो से कीजिएगा। देखें ये कितने हैं, 11 के ऊपर आप कोशिश करें कि 15, यानी हर एक से एक ले लें, किसी से 2 ले लें, 15 केपीआई बनाए साफ सुथरी, और एक पेज पर लिख टाइप करके यहाँ ले आए। अगली क्लास में हम वो सामने केपीआई रखें, स्लाइड डिस्कशन ऐसी हो कि 10-15 मिनट क्लोज करें उसको, या आप जो समझते हैं सबसे अच्छी है इन 15 में से वो 2-3 इसी के स्पेस इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, क्यूसी का फंक्शन कहीं से उठा ले, यही ख्याल है, इससे ज्यादा ही है। आप देखेंगे, आप ऐसा कीजिए क्यूसी के फंक्शन निकाल लीजिए जो एचईसी वाले हैं, उस पे बता दें। मैं आपको ढूंढ के बता सकता हूँ। कोई भी एक शेयर कर ले, अगर केपीआई भी शेयर कर ले तो अच्छा हो जाएगा। वो तो अलग से वो पर्सनल वाले वो सोर्स पे शेयर करते जहाँ से केपीआई बनाया है, वो कासा से कासा ठीक है, खैरियत से वो बेटा अच्छा ठीक है, दीप भी ठीक है। मैं अपने रास्ते में चलिए भाई, ये भी होता है, ये रहा देखिए, ये भी सही है। सब ले लेंगे हम उस पे, एचईसी की पीसीएम में है, वो निकाल लीजिएगा, उससे कर लीजिएगा। मुश्किल होगी क्योंकि जो क्यूसी के एक्चुअल फंक्शन है उससे ये ऊपर है फंक्शन। एक्चुअल टारगेट जो मिलते हैं वो है सिर्फ बड़े बेसिक। अगर क्यूसी के आप फंक्शन देखेंगे बहुत एडवांस है। वो क्यों है मैनुअल में दिए ना, वो मैंने कहीं मुझे पुराने वाले ले लीजिएगा, ठीक है वो कर क्यूसी मैनुअल में आपको मिल जाएंगे, वो पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप के ऊपर, ताकि आप कर सकें। नेक्स्ट वीक हमारी एक क्लास जो है ऑनलाइन भी होगी, 3 से 4 एक क्लास ऑनलाइन होगी, और 4 के बाद फिर ये सर सेम डे मतलब 3 to 4 ऑनलाइन 3 to 4 ऑनलाइन नहीं, आप यहाँ भी
वो एक्रेडिटेशन बॉडी है इंजीनियरिंग की एक इंटरनेशनल बॉडी है भाई सर वैसे भी Thank you, sir. Three to four online है और फिर 4 onward है उसमें वाइस चांसलर की उसमें ग्रुप में बता देंगे और क्या यार इसमें भी दिया प्राइवेट को अच्छा पब्लिक सेक्टर देखिए यार ये सही साहब जी केपीआई प्राइवेट नहीं लेकिन तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ये कौन होते हैं ये नहीं ना मैंने खुद बनाई वाइस चांसलर ये कई बार का मैं एक ना देखो नहीं मैं कह रहा हूं ये देखो ये देखो ये देखो भाई इन्हीं के कैसे मैंने कोशिश अच्छा मैं आपको वैसे